अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। हमारा आज लेक्चर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.1 में हमने फैक्टराइजेशन देखी थी 4 टर्म्स, 3 टर्म्स और 2 टर्म्स की। आज जो एक्सरसाइज है 5.2, ये थोड़ी सी हार्ड एक्सरसाइज कंसिडर होती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे और इसके फार्मूलेज की सही तरीके से एप्लीकेशन होगी तो फिर इंशाल्लाह ये भी समझ आ जाएगी। आज इसमें क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है जो नॉर्मल क्वेश्चन से। इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान ये होगी कि इसमें जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट मैंने सेलेक्ट किए हैं, सब में जो वेरिएबल है उसकी पावर 4 है, यानी ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है जिसकी डिग्री 4 हो या जिसकी पावर मैक्सिमम वो 4 हो। तो जब भी आपको पहचान हो जाएगी कि अगर कोई बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और उसमें 3 टर्म्स है, तो इसका मतलब है कि या तो वो इस बुक के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, जो ग्रेड 9 की बुक है इसके उस बुक के रेफरेंस से बता रहा हूँ कि जब भी कोई बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी उसको फैक्टराइज करना होगा, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं वो इनकम्प्लीट स्क्वायर होते हैं। यानी इनकम्प्लीट का मतलब क्या होगा? या तो उसमें 2 टर्म्स दी हैं, तीसरी टर्म मिसिंग होगी, या अगर 3 टर्म्स दी हुई हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगी, या वो उसमें वैल्यू ज़्यादा दी होगी या वैल्यू उसमें कम दी होगी। यानी आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये क्वेश्चन को हमने ऐसे करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी इसकी डिग्री 4 है, और उसके बाद ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होंगे, या तो इसमें कोई टर्म मिसिंग होगी, या अगर जो टर्म 3 दी हुई भी हैं तो वो इनकम्प्लीट होंगी, यानी उसको परफेक्ट स्क्वायर हमने बनाना होगा, परफेक्ट स्क्वायर गिवन नहीं होगा। अब देखें, स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, फैक्टराइज x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 ओवर x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3। क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहीं से मुझे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा इसको हम देखेंगे कि इसमें ज़्यादा होगी तो वैल्यू को कम करेंगे, कम होगी तो उसको पूरा करने के लिए ऐड करेंगे, और अगर मिसिंग होगी तब भी एक नई टर्म ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखें, 2 परफेक्ट स्क्वायर दिए हुए हैं, यानी x रेज़ टू द पावर 4 और 1 ओवर x रेज़ टू द पावर 4। यानी इसको पहले हम रीअरेंज करके लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। देखें, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। यानी अब आपने यहाँ पे देखना है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो इसके 2 परफेक्ट स्क्वायर दिए हैं उसका 2 टाइम्स दें, क्योंकि फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मतलब है 2 परफेक्ट स्क्वायर दिए हैं, जो इसकी थर्ड टर्म है या मिड टर्म जो है वो मिसिंग है। अब हम ये देखेंगे जो अगर हम इन दोनों के परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो 2 परफेक्ट स्क्वायर दिए हुए हैं उसका 2 टाइम्स लेंगे, यानी उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमें जो मिड टर्म है इसकी, या जो थर्ड टर्म है, या जो इसकी जिसको हमने ब्रेक करना 2ab में, वो वैल्यू क्या दी हुई है। वो वैल्यू कैसे पता लगेगी? अब जब मैंने इसको ब्रैकेट में लिख लिया, एक्स स्क्वायर और 1 ओवर एक्स स्क्वायर, अब इन दोनों का मैं प्रोडक्ट लूँगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये रफ में करना आपने। 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये देखें एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया और यहाँ पे बच गया 2। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहूँगा तो मुझे +2 या -2 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि अगर a माइनस बी होल स्क्वायर बनाना है तो -2 चाहिए, और अगर a प्लस बी होल स्क्वायर बनाना है तो +2 चाहिए। अब हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है, जो थर्ड टर्म है, जो इसकी मिड टर्म बननी थी, वो है -3। इसका मतलब है ये एक्स्ट्रा है, तो इसको -3 को हम 2 हिस्सों में ब्रेक कर लेंगे, -2 और -1। तो उसमें से जो -2 होगा, क्योंकि हमें इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, तो जो -2 होगा वो मैं इसको अलग सेपरेट कर दूंगा ताकि वो फार्मूला बन जाए, और जो बाकी वो वैल्यू बचेगी यानी -1, उसको ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे, वही फिर उसके बाद ये एप्पल एंड बनाना की फॉर्म में आ जाएगा। यानी ऐसे करेंगे कि सबसे पहले मैंने माइनस, यहाँ से मुझे अंदाज़ा हो गया कि मुझे 2 वैल्यू चाहिए थी, 3 नहीं चाहिए थी, तो मैंने 3 को ही 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यानी -1 और -2। उसके बाद जो -2 है उसको विद इन स्क्वायर ब्रैकेट ले जाएंगे ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर -2 इंटू ए बी की जगह आ गया एक्स स्क्वायर, और बी की जगह आ गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से अगर कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा -2, और बाकी जो -1 था उसको स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर निकाल दिए। अब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया, किसका? a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनेगा। क्यों? क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर है और दूसरी है 1 ओवर एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो इसकी थर्ड टर्म या मिड टर्म है वो माइनस साइन है, लिहाजा a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। उसको लिखेंगे
एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, अब 1 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 1 का ही, माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये देखें एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1/स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें देखें 3 टर्म्स दी हुई थी, यानी x4 प्लस 1 और 2 परफेक्ट स्क्वायर थे, लेकिन जो मिडिल टर्म थी वो एक्स्ट्रा दी हुई थी, -2 चाहिए था, तो इसका मतलब है -3 दिया था, तो हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब जो पार्ट नंबर 2 है 3x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 12y रेज़ टू द पावर 4। अब इसमें x4 और y4 तो परफेक्ट स्क्वायर हैं, लेकिन 3 और 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे सबसे पहले 3 को कॉमन कर लें। जब हम 3 कॉमन कर लेंगे तो अंदर रह जाएगा x की पावर 4 प्लस 4y रेज़ टू द पावर 4। अब ये जो अंदर दो वैल्यूज आ गई हैं x4 एंड 4y रेज़ टू द पावर 4, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। ये एक्स स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर है और ये 2y स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर है। अब अगेन इसमें थर्ड टर्म मिसिंग है, तो थर्ड टर्म हमारी क्या होती है 2ab। तो उसको रफ में वर्क कर लेते हैं कि 2 इंटू ए की जगह आ गया एक्स स्क्वायर और बी की जगह आ गया 2y स्क्वायर। अब इसका प्रोडक्ट लें 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका मतलब है जो विद इन ब्रैकेट हमारे पास वैल्यू आ रही है कि x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4y रेज़ टू द पावर 4, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए, क्योंकि इसमें मिसिंग है। तो जब भी तीसरी टर्म मिसिंग होगी तो हमने जो वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है वो उसमें ऐड भी करेंगे और लेस भी करेंगे। ये क्या 3 बाहर आ गया इंटू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर बनाना है इसको परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए इसे मल्टीप्लाई करना है, तो लिहाजा ये हमने ऐड भी किया और साथ ही इसको लेस भी करेंगे। अब यहाँ मैंने कर्ली ब्रैकेट यूज़ किए हैं क्योंकि इसके बाहर 3 है, पहले वाले क्वेश्चन में बाहर कॉन्स्टेंट कुछ नहीं थी, लिहाजा ये वाला हिस्सा जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे और फिर बाद में -4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको स्क्वीज कर लेते हैं, 3 बाई वैसे ऐसे ही आ गया विद इन स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस अब 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है एक्स वाई का, लिहाजा लिखेंगे -2xy होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy। अगर आप यहाँ तक भी क्वेश्चन लिखते हैं तो अब ये ठीक है, लेकिन बुक में जो आंसर दिए होते हैं समटाइम्स वो इसके असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए होते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक वेरिएबल। तो हम यहाँ पे स्पेसिफिक वेरिएबल लेंगे एक्स स्क्वायर, यानी एक्स के लिहाज से इसको लिखेंगे, यानी पहले एक्स स्क्वायर वाला फिर एक्स वाला और फिर वाई स्क्वायर वाला, तो उसको रीअरेंज करके लिख दें 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर, सिमिलरली इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2y स्क्वायर। यानी ये स्टेप आप करें भी तो भी ठीक है, अगर ना भी करें तो मार्क्स नहीं करते, लेकिन बेहतर है कि आप करें। पार्ट नंबर 3 a रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4b रेज़ टू द पावर 4। अब दो परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं, a4 और 4b4। इसका तो पहले हम उनको अलग से लिख लेते हैं रीअरेंज करके। तो a4 को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4b रेज़ टू द पावर 4 को लिखा जा सकता है 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ताकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब इसका हम 2ab यानी जो ब्रैकेट में दो वैल्यूज आई हैं ए स्क्वायर और 2b स्क्वायर, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें ताकि हमें पता लगे हमें थर्ड टर्म क्या चाहिए थी। तो 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। अब देखें क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ था प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी हमें चाहिए कितना था 4, दिया कितना है 3। इसका मतलब इसमें 1a स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड करेंगे, तो जो चीज़ ऐड करनी है वही हमने लेस करनी है। लिखेंगे इसको ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये गिवन था। इसको परफेक्ट स्क्वायर यानी कंप्लीट करने के लिए हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे, तो जो चीज़ ऐड करेंगे वही हमने लेस करनी होती है माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको कंसोलिडेट करके लिख लें, तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 होगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वैसे ही आ गया। अब अंदर वाली ब्रैकेट को ख़त्म करें और परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं, तो जो विद इन ब्रैकेट्स हैं ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का इसका होल स्क्वायर बन गया माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी
सॉरी माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इसका जब हम लेंगे तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ए बी का होल स्क्वायर। तो ए बी का होल स्क्वायर ले लेंगे। अब इसको एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, तो ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ए बी एंड ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ए बी। अगेन इसको अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी पहले ए स्क्वायर वाली फिर ए वाली और फिर उसके बाद थर्ड टर्म। उसको रीअरेंज करके लिख लें, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2b स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2b स्क्वायर। नाउ पार्ट नंबर 4, 4x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 81। पार्ट नंबर 4 बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पार्ट नंबर 2 के, देयर आर 2 टर्म्स, ठीक है, यानी 2 परफेक्ट स्क्वायर्स दिए हुए हैं लेकिन जो इसकी थर्ड टर्म या मिडिल टर्म है वो मिसिंग है। पहले इनको देखते हैं कि इसके परफेक्ट स्क्वायर हैं। 4x रेज़ टू द पावर 4 है 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरह 81 जो है वो 9 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9, तो 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36x स्क्वायर। इसका मतलब है अगर हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमारे पास 36x स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए। तो वही एक दफ़ा ऐड करेंगे और वही एक दफ़ा लेस कर देंगे। तो 2x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर माइनस 36x स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। 2x स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर माइनस अब 36x स्क्वायर जो है वो 6x का होल स्क्वायर बन गया। अब एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। और अब इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, यानी पहले x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर प्लस फिर अब x वाली टर्म 6x प्लस 9 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब पार्ट नंबर 5, क्योंकि स्पेस नहीं थी तो पार्ट नंबर 5 बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने करवाए हैं। पार्ट नंबर 6 करते हैं, x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। अब ये देखिए इसमें 3 टर्म्स हैं। अब देखना ये है कि जो 3 टर्म्स हैं क्या चीज़ इसमें परफेक्ट स्क्वायर की मिसिंग है। 2 परफेक्ट स्क्वायर तो दिए हैं, x रेज़ टू द पावर 4 और 16। इसके बाद पहले इसको रीअरेंज करके उसके बाद फिर हम देखेंगे 2 परफेक्ट स्क्वायर जिसके हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले रीअरेंज कर लें, x4 प्लस 16 प्लस 4x स्क्वायर। अब x4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, x स्क्वायर का, लिखेंगे x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई, यानी x स्क्वायर और 4। अब इसका 2 टाइम्स ले लेते हैं, वर्किंग करें, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4, यानी 2 4 ज़ा 8x स्क्वायर। इट मीन्स कि 4x स्क्वायर हमारे पास गिवन है, जबकि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको 8x स्क्वायर चाहिए था। तो अब इसका मतलब है 4x स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे और 4x स्क्वायर इसमें से लेस कर देंगे, क्योंकि 4 हमारे पास पहले था, तो 4 प्लस 4 करेंगे तो 8x स्क्वायर हो जाएगा। वही करेंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर एंड माइनस 4x स्क्वायर। अब जो विद इन ब्रैकेट 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर है उसको ऐड करके 8x स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें। सो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। और फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि दीज क्वेश्चंस आर टिपिकली डिफरेंट क्वेश्चंस। ये मुश्किल सवाल समझे जाते हैं क्योंकि इसमें परफेक्ट स्क्वायर दिया नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर हमने खुद से जज करके बनाना है। इन क्वेश्चंस में पहचान ही होगी कि x की पावर 4 यानी जो 2 परफेक्ट स्क्वायर हैं उस पर डिग्री 4 यूज़ हो रही होगी, तब वहीं पे आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि डिग्री 4 है और इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हैं तो ये या तो इनकम्प्लीट होंगी या इसमें 2 टर्म्स दी हैं और थर्ड टर्म मिसिंग होगी। तो जब आपको कोई थर्ड टर्म दी हो तो या तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट दी होगी या लेस दी होगी। अगर लेस है तो उसको पूरा करने के लिए ऐड करेंगे, अगर एक्स्ट्रा है तो उसको पूरा करने के लिए उसमें से वैल्यू को रिड्यूस कर देंगे। और अगर जो मिडिल टर्म है ही नहीं तो जो उसका 2 टाइम्स आ रहा होगा प्रोडक्ट वही वैल्यू उसमें ऐड कर देंगे और वही वैल्यू उसमें से लेस कर देंगे। पहला क्वेश्चन जो सा था x4 प्लस 1 ओवर x4 माइनस 3, हमें -2 चाहिए था परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, लिहाजा -3 को हमने -1 और -2 में ब्रेक कर लिया और उसके बाद उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ।
क्वेश्चन नंबर 2 में 3 और 12 क्योंकि दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे, लिहाजा पहले 3 को कॉमन किया। जब कॉमन कर लेंगे तो अंदर आ जाएगा x4 प्लस 4y4। अब उसके अंदर जो थर्ड टर्म मिसिंग है यानी 2 टाइम्स ab, यानी उसको फिर इसमें एक दफ़ा ऐड करेंगे और एक दफ़ा लेस करेंगे और फिर उसको स्क्वीजिंग फॉर्म में लाने के बाद रिड्यूस करके लिखेंगे। पार्ट नंबर 3 a4 प्लस 3a² b² प्लस 4b4, इसमें दो परफेक्ट स्क्वायर हैं और हमारे उसको बनाने के लिए हमें 4a² b² चाहिए था, जबकि 3a² b² गिवन था। लिहाजा उसमें a² b² एक दफ़ा ऐड करेंगे और a² और b² ही उसमें से लेस करेंगे। फिर जो 4a² b² बन जाएगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और फिर उसके बाद स्क्वीज़ करेंगे। स्क्वीज़ करने के बाद एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। जब आपने आंसर लिखना है तो आपने विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू a² या विद रिस्पेक्ट टू a वैल्यू को प्लेस करके लिखना है। पार्ट नंबर 4 दो परफेक्ट स्क्वायर थे लेकिन थर्ड टर्म मिसिंग थी, तो वैसे ही कि 2ab की वैल्यू निकालेंगे। 36x² वो उसमें एक दफ़ा ऐड करेंगे और एक दफ़ा लेस करेंगे। और पार्ट नंबर 6 में भी ऐसे किया कि x4 प्लस 16 दो परफेक्ट स्क्वायर थे, उसका 2 टाइम्स लिया, वो आया 8x²। तो हमारे पास जो मिडिल टर्म में था 4x² दिया हुआ था, तो उसको 8x² बनाने के लिए उसमें 4x² एक दफ़ा ऐड किया और एक दफ़ा 4x² उसमें से लेस किया, फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाया, फिर एक दफ़ा प्लस करके और एक दफ़ा माइनस के साथ उन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। अब इंशाल्लाह इसका जो क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि वो भी एक नया बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, उसमें मिड टर्म ब्रेक का कॉन्सेप्ट है, वो आपको सिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अब जो मेरा नेक्सट लेक्चर होगा एक्सरसाइज 5.2 का, उसमें वो कॉन्सेप्ट आपको वो भी